हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे। ओटीटी पर भर भर के हर हफ्ते सीरीज़ और फिल्में आती हैं। कुछ सीरीज़ आते ही कब्जा जमा लेती हैं तो कुछ सीरीज़ कब आई कब गई लोगों को कानो कान खबर भी नहीं होती है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी सीरीज़ के बारे में बताएंगे जिसे देखने के बाद लोग भले ही कोस रहे हैं, लेकिन बीते कई दिनों से ये सीरीज़ ओटीटी पर ट्रेंड भी कर रही है। 2025 की ये वो सीरीज़ है जो जब से ओटीटी पर आई है तब से लगातार ट्रेंड कर रही है। लेकिन जितना ये सीरीज़ ट्रेंड कर रही है उतना ही लोग इस सीरीज़ को देखने के बाद मेकर्स और सितारों को कोस भी रहे हैं। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि ये सीरीज़ दी रॉयल्स है। 8 एपिसोड की सीरीज़ में शाही राज परिवार और उसकी 3 पीढ़ियों को दिखाया गया है। इसकी कहानी मोरपुर के राजा और महारानी की है और इसमें ईशान खट्टर ने महाराज अविराज का किरदार प्ले किया है। उनकी माँ और महारानी के रोल में साक्षी तंवर पंजवजा के रोल में है। इसके अलावा जीनत अमन राजमाता भाग्यश्री देवी के रोल में, जबकि भूमि पेडनेकर सोफिया शेखर के किरदार में है, जो कि वर्क पेटेटो कंपनी की सीईओ हैं। इस सीरीज़ में दिखाया गया है कि मोरपुर के राजघराने की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। न केवल फाइनेंशियली बल्कि घर की दीवारों को काफ़ी ज़्यादा मरम्मत की भी ज़रूरत है। इस सीरीज़ की कहानी ईशान खट्टर के इर्द गिर्द घूमती है, जो कि पिता की मौत के बाद महाराजा तो बन गए लेकिन उनका दिमाग न्यूयॉर्क की मस्ती में लगा है। इस सीरीज़ में कई ऐसी चीज़ें भी दिखाई गई हैं जिसे लेकर बवाल भी मच रहा है। यहाँ तक कि 48 साल की बड़ौदा की महारानी राधिका राजे गायकवाड़ ने भी आपत्ति जताई है। इसके अलावा ये सीरीज़ लगातार ट्रोलर्स के निशाने पर भी है। कई लोगों का ये भी कहना है कि इसका एक एपिसोड भी झेलना मुश्किल है। यहाँ तक कि लोगों ने इसे इस साल की सबसे पकाऊ सीरीज़ भी कहा है। बावजूद इसके 9 अप्रैल को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम हुई ये सीरीज़ नंबर 1 पर ट्रेंड भी कर रही थी। सीरीज़ को स्ट्रीम हुए 25 दिन बीत गए हैं। खास बात यह है कि सीरीज़ भले ही पहले नंबर से तीसरे नंबर पर आ गई है, लेकिन लगातार ओटीटी की टॉप 10 ट्रेंडिंग लिस्ट में शुमार भी है। हालांकि लोगों ने सीरीज़ को 2025 की फ्लॉप सीरीज़ बताया है, लेकिन कुछ दिन पहले सीरीज़ के दूसरे पार्ट का भी ऐलान हुआ है और इसकी IMDb पर भी खराब रेटिंग 4.2 की मिली है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।